फंस गया है बेलिंग की पहाड़ियों में और वो सोलो है, यानी कि अकेला ही है वो। उसने रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए से जानकारी दी थी कि वो कहीं फंस चुका है। अच्छी बात यह है कि अब तक वो सुरक्षित है और जो स्थानीय प्रशासन है वो भी उसके रेस्क्यू में जुट चुका है। कितना समय लग सकता है रेस्क्यू ऑपरेशन में, इसके बारे में अभी कहना मुश्किल है। एक अच्छी बात है कि मौसम साफ है, जैसा हमारे रिपोर्टर अभी बता रहे थे। आगे बढ़ते और अब बात करते हैं विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की। विधानसभा चुनाव में नामांकन का आज आखिरी दिन है। जी हां, बिल्कुल। हिमाचल प्रदेश की तकदीर और तस्वीर बदलने का दावा करने वालों के लिए यह आज आखिरी दिन है कि वो आज अपना नामांकन करें। आज कई दिग्गज अपना नामांकन करने वाले हैं। देहरा से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर राजेश शर्मा नामांकन करेंगे। वहीं कांगड़ा सदर से बीजेपी के उम्मीदवार पवन काजल अपना नामांकन दाखिल करेंगे या नामांकन का पर्चा भरेंगे। इनके अलावा ऊना में सतपाल सत्ती और हरोली में प्रोफेसर राम कुमार अपना नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगे। हरोली में सीएम जयराम तो ऊना में अनुराग ठाकुर उम्मीदवारों के नामांकन में मौजूद रहेंगे। यह बड़ी खबर है। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि यह जो नामांकन है यह कितना अहम है। हरोली में सीएम जयराम खुद शामिल रहेंगे, तो वहीं ऊना में अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री हैं वो उम्मीदवारों के नामांकन में मौजूद रहेंगे। इनके अलावा भी कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अपना नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगे। और एक और जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, जैसे कि खबरें हैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से भी कि बहुजन समाज पार्टी भी तमाम सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने का इरादा रखती है। तो ऐसे में उनके लिए भी यह आज आखिरी दिन होगा कि वो नामांकन का पर्चा दाखिल करें। हमारे साथ रणबीर जुड़ चुके हैं, हमारे रिपोर्टर। रणबीर, आज का दिन कितना अहम है और ऐसे कौन कौन से अब जो हम कह सकते हैं कि बड़े नाम हैं जो आज नामांकन का पर्चा दाखिल कर सकते हैं? आज कितनी गहमा गहमी रहने की उम्मीद है और समय सीमा क्या है आज आखिरी? रणबीर जी हाँ, देखिए आज जिस तरह के नाम आपने गिनवाए हैं उनके अलावा भी कुछ और दिग्गज हैं जो नामांकन करेंगे, लेकिन बड़ी और अहम खबर इस नामांकन को लेकर कांग्रेस से जुड़ी हुई है, जिनका एक प्रत्याशी जो है अभी तय नहीं हुआ है कि हमीरपुर से कौन लड़ेगा। ये जो है काफी दिलचस्प यहाँ पर बना हुआ है। बाकी जो दिग्गजों की बात करें, ये भी जानकारी निकल कर आई है कि दून में जो परमजीत पम्मी है जो भाजपा के वर्तमान में विधायक है वो नामांकन करेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वहां भी जाएंगे और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी वहां पर आएंगे और जनसभा वो करेंगे। और ये जानकारी निकलकर आई है। और जो और दिग्गज है जो हमारे पास जो जानकारी निकलकर आई है, भटियात से जो विक्रम जरियाल है भाजपा के प्रत्याशी, वो आज नामांकन करेंगे। चंबा से नीलम नैयर करेंगी। हरोली का आपने जिक्र किया है, मुख्यमंत्री वहां पर रहेंगे। हरोली महत्वपूर्ण इसलिए भी क्योंकि मुकेश अग्निहोत्री जो है वहां पर कांग्रेस की तरफ से मैदान में होंगे। चौथी दफा वो जो है यहां से अपनी जो है किस्मत आजमाएंगे। तो बड़ी जगह है, तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री वहां खुद पहुंचकर जो है बड़ा संदेश देना चाहेंगे। अनुराग ठाकुर सतपाल सत्ती के साथ रहेंगे ऊना में। इसके अलावा ये जो जानकारी निकल कर आई है, जो कांग्रेस के जो पूर्व विधायक है यादविंद्र गोमा जयसिंहपुर, वहां से आज वो पर्चा भरेंगे। मनाली से भुवनेश्वर गौड़ जो है आज पर्चा भरेंगे। उनके साथ सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है मौजूद रहेंगे। और कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री के खिलाफ सराज में जिस प्रत्याशी को उतारा गया है चेतराम ठाकुर, उनका जो नॉमिनेशन है वहां पर प्रतिभा सिंह खुद जो है मौजूद रहेंगी। करसोग में कांग्रेस के प्रत्याशी का जो नामांकन है वहां की भी ये जानकारी निकल कर आई है। किन्नौर से जो जगत सिंह नेगी है वो आज नामांकन करेंगे, कांग्रेस के विधायक है। देखिए आखिरी तक जो है उनका जो है वो टिकट फंसा रहा, तो आज कुल मिलाकर वो अपना जो है शक्ति प्रदर्शन करेंगे। और ये भी जानकारी निकल कर आई है कि जिस तरह से शुभ मुहूर्त देखा जाता है हर चुनाव में, हर प्रत्याशी जो है शुभ मुहूर्त देखता है, तो ये बताया गया है कि 2 बजे से पहले जो है सभी प्रत्याशी जो है अपना नामांकन कर लेंगे, क्योंकि 2 बजे जो है सूर्य ग्रहण होगा। तो ये जानकारी निकल कर आई है कि 2 बजे से पहले सारे नामांकन होंगे। एक बड़ी जानकारी नामांकन को लेकर ये भी है, चौपाल से
जो बागी हो चुके हैं कांग्रेस से, जो पूर्व में 2 बार विधायक रहे हैं, डॉक्टर सुभाष मंगलेट, उनकी भी जानकारी है कि वो भी शायद आज जो है निर्दलीय के तौर पर अपना बिल्कुल यही मेरा सवाल आपसे था कि जिस तरह से टिकटों का बंटवारा हुआ कांग्रेस बीजेपी, उसके बाद ऐसी खबरें बहुत ज्यादा आने लगी कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं या जो खुद को प्रबल दावेदार मानते थे, जिन्हें पूरी आशा थी कि उनको टिकट हर हाल में मिलेगा, टिकट नहीं मिलने पे उन्होंने थोड़ा विरोधी या विद्रोही रुख अपना लिया। तो क्या ऐसे तमाम लोगों के लिए आज बिल्कुल ये आखिरी समय है कि या तो वो पार्टी आला कमान के फैसले पर खुद को जो है राजी कर लें, या अगर वो निर्दलीय लड़ना चाहते हैं तो वो निर्दलीय के लिए भी आज नामांकन कर सकते हैं? ऐसी संख्या लगभग कितने है, कुछ अंदाजा हो पा रहा है तमाम दलों से मिलाकर, खासतौर से बीजेपी कांग्रेस? देखिए, अब बड़ी जगहों की जहां तक बात करें, बड़े नामों का जिक्र करें, जिसमें पूर्व विधायक का नाम अभी जिसका हम जिक्र कर रहे थे, चौपाल में कांग्रेस के लिए मुश्किल जो है खड़ी कर सकते हैं, वो है 2 बार विधायक रहे डॉक्टर सुभाष मंगलेट। उनकी ये जानकारी पिछले कल निकल कर आई थी कि वो आज जो है निर्दलीय जो है वो अपना नामांकन करेंगे। बहुत सारे जगहों पर, जब मनाली में है, कांगड़ा में, बहुत सारी जगहों पर, मंडी में जो है भाजपा और कांग्रेस दोनों के सामने जो मुश्किलें हैं, लेकिन भाजपा में ज्यादा जो है अभी नजर आ रहा है कि वहां पर जो है जाहिर सी बात है सत्ताधारी दल है तो वहां पर उम्मीद ज्यादा है। जिस तरह की बातें जो है भाजपा की तरफ से कही जा रही है कि वो रिवाज बदलेंगे, तो ऐसे में उम्मीद जो है लगाई जा रही थी। लेकिन ये भी जानकारी निकल कर आई है कि कोशिश दोनों पार्टियों की, कांग्रेस और भाजपा की, ये है कि जो नेता नाराज चल रहे हैं उन्हें किसी न किसी तरह से मनाया जाए। अभी भी जो है बातचीत का जो दौर है वो जारी है, फोन से संपर्क किया जा रहा है, घर पर जो है संदेश भेजे जा रहे हैं, किसी उनके जो है ऐसी पकड़, मजबूत पकड़ रखने वाले स्थानीय नेता को भेजा जा रहा है कि उन्हें मनाया जाए कि वो किसी तरह ना बैठे। लेकिन ये तस्वीर कुछ ही देर में साफ हो जाएगी कि कौन किस जगह पर जो है निर्दलीय खड़ा होगा, कौन किसका जो है खेल बिगाड़ रहा है। 29 तारीख जो है नामांकन वापस लेने की तारीख है, तो ये भी कोशिशें चल रही है कि आज जो है कोई अपना जो है गुब्बार निकाल लेगा तो उसे जो है मना लिया जाएगा, ऐसी जो है कोशिशें चल रही है। लेकिन कुल मिलाकर आज आखिरी दिन है जी। पसोपेश में जो है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कांग्रेस नजर आ रही है, सिर्फ एक सीट को लेकर, क्योंकि अगर वो रणबीर, हमीरपुर का मसला दरअसल है क्या? कांग्रेस को क्या हमीरपुर के बहाने से कोई बहुत बड़ा करिश्मा करने की उम्मीद है, या कांग्रेस को हमीरपुर में बहुत ज्यादा डर है कि वहां कुछ ऐसे विद्रोही हालात बन सकते हैं जिसका असर बड़े पैमाने पर हो जाएगा? क्यों आखिर इतना मंथन किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से? देखिए, इसके पीछे क्या कारण है, ये जो है जो राजनीतिक पंडित हैं उनकी भी समझ से परे है कि क्यों जो है एक सीट पर इतना जो है पेच यहां पर फंसा हुआ है। वो जिला भी ऐसा जो है 4 से 5 सीटें वहां से आती हैं। तो पहले ये जानकारी निकल कर आई कि आशीष शर्मा ने जो है 2-4 दिन पहले ही कांग्रेस ज्वाइन की थी, वो जो है उन्हें टिकट दिया जो है जा रहा था, तो फिर वो रेस से बाहर हो गए तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। फिर सुनील बिट्टू का नाम आया कि उन्हें जो है टिकट दिया जाएगा। एक और नाम जो है पुष्पिंदर जो प्रत्याशी है उनका निकल कर आया। और बड़ी बात यह है कि हमीरपुर जिला से जो कांग्रेसी दिग्गज हैं, जो प्रचार समिति के अध्यक्ष भी हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू, वो उनका गृह जिला है। और हमीरपुर में ये सीट कैसे तय नहीं हो पाई, ये जो है राजनीतिक जो पंडित है वो भी समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर कांग्रेस ये कर क्या रही है। क्या रणबीर, अगर पिछले चुनाव की बात करें, आप हमारे दर्शकों को अगर बता सकते हैं तो थोड़ा हमीरपुर के बारे में बताएं कि पिछले चुनाव में हमीरपुर की स्थिति क्या थी? देखिए, हमीरपुर की जो सीट थी वो भाजपा के पास थी। उससे पहले भी जो है कांग्रेस जो है इससे पहले काफी बार वहां से हार चुकी है। ये दूसरा ये भी एक फैक्ट है कि हमीरपुर में जो पूरा इम्पैक्ट है जो पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का है। यहां पर एक ये भी जानकारी निकल कर आई कि कांग्रेस में जो पूर्व में जो विधायक रही हैं अनीता वर्मा, उनका भी नाम यहां पर चल रहा था जी।
तो बहुत सारी कंफ्यूजन जो है कांग्रेस के भीतर नजर आ रही है, लेकिन अंतिम दिन आज है नामांकन का और प्रत्याशी जो है तय नहीं हुआ है, तो बहुत एक अलग से जो है संदेश प्रदेश के भीतर जाएगा। हालांकि जानकारी ये भी है कि कुछ ही देर में हो सकता है कि कांग्रेस आला कमान की सहमति बन गई है, कुछ ही देर में जो है उसका नाम का ऐलान होगा। लेकिन यह भी समझ से परे है कि आज ही वो सारी प्रक्रिया कैसी पूरी कर पाएगा जिस भी प्रत्याशी को उतारा जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है 68 की जगह केवल जो है 67 सीटों पर ही कांग्रेस। तो बड़ा सवाल है कि क्या कांग्रेस 68 की बजाय माइनस हमीरपुर सिर्फ 67 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, या फिर कांग्रेस का कोई हिडन एजेंडा है, कोई छुपा रुस्तम है, या फिर कोई छुपा रुस्तम है जो हमीरपुर में अचानक आएगा, नामांकन कर देगा, उससे पहले से बता दिया जा चुका होगा शायद, और वो जो है खामोश है, कुछ स्ट्रैटेजी है या क्या है, या फिर 68 छोड़कर 67 पर ही चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। बहुत बड़ा सवाल है। रणबीर, एक आखिरी सवाल छोटा सा है और जवाब भी छोटा सा चाहूंगा कि एक सूचना आई थी ऐसी कि बहुजन समाज पार्टी जो वो तमाम 68 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। क्या जानकारी है, कितने नामांकन उसके हो चुके हैं, कितने होने बाकी हैं, और क्या ये नहीं होने वाला है या तमाम 68 पे बीएसपी लड़ेगी? देखिए 34 की सूची जो है बीएसपी ने जारी की है। इससे पहले भी हिमाचल में कई बार बहुजन समाज पार्टी ने जो है अपनी जो है दावेदारी जताई है, लेकिन कोई खास बड़ी सफलता हासिल नहीं हुई। लेकिन ये भी पुख्ता जानकारी निकल कर आई कि विचार जो है किया जा रहा है कि सभी सीटों पर उतारेंगे, बट ऐसा लगता नहीं है कि 34 के नाम जरूर आए हैं कि सभी पर उतारा जाएगा। कोशिश ये की जा रही है कि मायावती को यहाँ पर जो है जो बीएसपी सुप्रीमो है उन्हें जो है यहाँ पर प्रचार में उतारा जाए। नवंबर के पहले सप्ताह में ये बताया गया, ये आधिकारिक पुष्टि जो है उनके जो ठियोग से प्रत्याशी हैं उनकी तरफ से दी गई कि अभी जो है जो मायावती के कार्यालय से इसकी पुष्टि होना बाकी है कि क्या वो प्रचार में आएंगी या नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि जो शिमला संसदीय क्षेत्र है वहां इसमें जो है एक रैली करवाने के बारे में विचार किया जा रहा है। 4, 5, 6 नवंबर ये जो है टेंटेटिव डेट्स में बताई गई है, इन दिनों में सोचा जा रहा है। सोलन एक नाम उभर कर आया है कि सोलन में वो है ठोडो ग्राउंड में शायद एक रैली के बारे में विचार पार्टी कर रही है। लेकिन स्थिति बनती हुई ज्यादा नहीं दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से बीएसपी की स्थिति यूपी में ही खस्ता है, तो यहां जो है किस तरह से रहेगा वो देखने वाली बात है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका रणबीर तमाम जानकारी के लिए। तो रणबीर ने जैसा कि बताया कि जो सबसे बड़ा सवाल है आज